तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि हालात कब किस टाइम पे कैसे हो जाते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल अभी यूक्रेन के हालात कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सो सिंस आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग what are the current situation in Ukraine, what do you think about the Russian and Ukrainian conflicts. Do you think there will be a war between these two countries nowadays? So I thought, why not to make a video on it so that you can know. So in this blog I'm going to share my views and suggest you something which will help you. So first of all, I would like to wish you a very very happy Republic Day. ये मेरे को ऐसा केस लगता है सेम एज जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते हैं। हमेशा बॉर्डर पे कोई ना कोई सीन क्रिएट होता रहता है और वॉर वगैरह नहीं होते हैं। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान, सेम एज कहाँ यूक्रेन और कहाँ रशिया। रशिया भी लाइक फ्लावर समझे हो गया बाहर, तो कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं उनके वेपन्स, आर्मी फोर्सेस, आर्म्स, ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो यूक्रेन चाहेगा कि रशिया से फाइट ले। पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, गलती यहाँ पे ये चीज़ें इतनी बढ़ती नहीं, बट ये बढ़ गई इस वजह से क्योंकि जो यूएसए ने जो कि उसकी आदत है हर जगह टांग अड़ाने को। अभी अमेरिका ने जितना रिएक्ट कर दिया उतना रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। अपने सारे सिटीजन्स को नोटिस भेज दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि आप जल्द से जल्द यूक्रेन खाली करके आप वापस आ जाएं। तो रशिया जो बॉर्डर पे वो जिस सीन जो क्रिएट कर रहा है उसका ये मतलब नहीं था कि उसको वॉर करना है एक्सेट्रा। वो खुद ही इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि नहीं, मैं वॉर वगैरह नहीं चाहता हूँ। अगर वॉर वगैरह, वैसे भी अगर वॉर यूक्रेन से क्या ही वॉर चाहेगा, उसको वॉर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसने क्रीमिया को अपने अंडर में लिया था, वैसे पूरे यूक्रेन को ले लेगा, कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट सीन ये है कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हाइप इसलिए हो गई हैं क्योंकि एक तो नेटो वाला केस है, जैसे कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और अपने जितने भी फोर्सेस, आर्म्स वगैरह सब हैं वो सप्लाई कर रही हैं। सेम यूएसए ने भी करा है कि पता नहीं, बट हाँ ये कंफर्म न्यूज़ है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्मी के ट्रूप्स, आर्म्स और वेपन्स भेजे हैं, उन्होंने सप्लाई किए हैं यूक्रेन को। और जर्मनी ने भी करा है, ब्रिटेन ने भी करा है। उनका कहना है कि अगर रशिया अगर ऐसा कोई भी कदम बढ़ाता है, कोई भी ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करता है, कोई भी वॉर के अगर वो वॉर की तरफ अगर बढ़ता है तो हम उसका बराबर से जवाब देगा। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को आर्म्स, वेपन्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं इवन। सो ऑल आई एम सेइंग दैट बी अलर्ट एंड ऑलवेज चेक आवर एम्बेसी पेज ऑन फेसबुक, बी अपडेटेड। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए यही रहेगा कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं ये यूक्रेन के ईस्टर्न वाले पार्ट में हो रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा जो ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं, जैसे कि खार्किव में है, सूमी में है, लुगांस्क में है, दिनीप्रो में है, वो वहाँ से अगर पॉसिबल है तो वो वहाँ से मूव कर जाएं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसमें रशिया ने काफ़ी डैमेज करे थे, काफ़ी मतलब नुकसान करा था यूक्रेन का। तो ऐसे कंडीशन में हम अब 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो एज वी ऑलरेडी नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कि अगर आप पॉसिबल है ये चीज़ें कि आप वहाँ से मूव करके आप या तो सेंटर में आ जाएं, कैपिटल में आ जाएं, या फिर वहाँ से किसी अदर सेफ प्लेस पे चले जाएं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से दूर रखें। सो फाइनली जैसे यूएस ने, ब्रिटेन ने, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ ने अपने एम्बेसी को लेकर एक्शन लिया। वैसे भी हमारी इंडियन एम्बेसी ने भी एक फॉर्म पब्लिश करा। उस फॉर्म में वो सारे हम लोगों से उन्होंने डिमांड करा, हमें स्टूडेंट्स को, हमसे इंडियन सिटीजन्स को डिमांड किया है कि आप उस फॉर्म में सारे डिटेल्स फिलअप कर दें ताकि अगर कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो इवैक्यूएट करने में हमारे लिए आसानी हो। तो उन्हें ये फॉर्म फिलअप करना है। उसमें बेसिकली कि आप किस स्टेट में हो अभी और पासपोर्ट डिटेल्स, ये सब सारी चीज़ें फिलअप करनी है। और ये आप बेहतर होगा जितना जल्द से जल्द ये सब फिलअप कर दें। सो आई विल पुट दैट फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन फिल इट आउट। फिलहाल वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी से एक नोटिस आया कि उसमें उन्होंने, हमारे डीन ने जो है लिखा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, ऐसी कोई
ऐसा कोई नौबत नहीं आने वाला है कि वार वगैरह हो. रिक्वेस्टिंग टू मिस्टर प्रेसिडेंट Zelensky, we want our degree, not a war. Okay, so please consider my request and solve these issues. So just be calm, alert, active and updated through our embassy of India in Ukraine. So as a medical student, these are my views on this conflict. I hope कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके किसी काम आ सके. So please, if you find it useful, make sure to like and share to those who needs this information, and don't forget to subscribe. So that's all. Stay tuned for the next vlog.